नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी अखाड़े में। दीपावली का त्योहार नजदीक है। सियासी समर के सैनिक भी निर्भीक है। सियासी तलवार खिंच चुकी है। सभी की निगाहें दांवपेच पर टिकी है। चुनाव समर का आगाज हो चुका है। शतरंज की चालों से किया जा रहा है वार। समाजवादी चाह रहे हैं सत्ता में वापसी, तो क्या बीजेपी कर पाएगी रिपीट? सत्ता के लिए तड़प रही कांग्रेस, बसपा भी धीरे धीरे कर रही फेस। चुनावी समर में सीखना सियासी पहाड़ा, क्योंकि यही है सियासी अखाड़ा। बात करते हैं प्रियंका गांधी के प्रतिज्ञा यात्रा की। अरसे बाद गोरखपुर में कांग्रेस का दम देखने को मिला। पूर्वांचल सीएम योगी का गढ़ माना जाता है और पूर्वांचल ही सत्ता की चाबी देता है। फिर चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी दलों की नजर पूर्वांचल पर रहती है। प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में रैली के दौरान जमकर बरसी या फुल एक्शन मोड में थी प्रियंका गांधी। आखिर गोरखपुर में कांग्रेस का कितना दम देखने को मिला? चलते हैं इलेक्शन रूम में अपनी सहयोगी प्रियंका के पास। जी हाँ, नमस्कार। आपका इलेक्शन रूम में स्वागत है। इलेक्शन रूम में मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है। गोरखपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ी रैली की। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे। इशारों ही इशारों में केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस की किसी रैली में अरसे बाद इस तरह की भीड़ देखने को मिली है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गदगद हैं। सवाल यह है कि आखिर प्रियंका ने पूर्वांचल का गोरखपुर जिला ही क्यों चुना रैली के लिए? पहले मोदी के गढ़ में प्रियंका की हुंकार, अब योगी के गढ़ में प्रियंका की दहाड़। प्रियंका ने जमकर बोला हमला। प्रियंका के एक तीर से कई निशाना। रैली में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। रैली में उमड़ा जनसैलाब। ये भीड़ का हुजूम उमड़ेगा, इसका अंदाजा शायद कांग्रेस को नहीं हुआ होगा। गोरखपुर में आज प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। बताया जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा लोग इस मंच पे नजर आने वाले हैं। लेकिन हम इस वक्त चंपा देवी उस पार्क में है जहां पे प्रियंका गांधी की आज जो है विशाल रैली जो है वो होने वाली है, क्योंकि उसमें प्रतिज्ञा जो ली गई थी, जो हम वचन निभाएंगे ऐसे वादे जो किए थी, और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में अब जो है प्रियंका गांधी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं। इन तस्वीर को हम दिखाना साझा करना चाहेंगे कि तस्वीर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं तस्वीर में। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के जो तैयारियां थी कांग्रेस की, वो तैयारियां साफ तौर पर यहाँ देखी जा सकती है। विधानसभा चुनाव में जो वचन की बात की प्रियंका गांधी ने की थी, उस वचनों को निभाने के लिए आज गोरखपुर के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आकर के यहां से हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। और यहां से हुंकार भरने के बाद से प्रियंका गांधी अपने उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने जनता के साथ में आकर के हर जगह जगह दौरा करती नजर आ रही है, अपनी अपनी रैलियां करती नजर आ रही है। आशीर्वाद लेने के लिए जो मूर्ति लगाई गई है, बिल्कुल टेंट के ठीक सामने लगाई गई है मूर्ति, और जिससे कि प्रियंका गांधी इस मूर्ति को देख सके। तो ये एक बड़ा संदेश देना चाह रही है प्रियंका गांधी कि जिस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे उनको हम याद करते हैं, उनके साथ में खड़े हैं, उनके आशीर्वाद के साथ में खड़े हैं। तो प्रियंका गांधी का साफ तौर पे जो मकसद है वो दिखाना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम आ चुके हैं और हम बड़ों का आशीर्वाद लेकर के अब हम गोरखपुर से एक बड़ी हुंकार भरी रैली जो है शुरू करने वाले हैं। कैमरामैन सत्येन के साथ मैं संदीप मिश्रा, गोरखपुर। भले ही दूसरे दल ये बात कह रहे हैं कि भीड़ है, भीड़ का क्या, क्योंकि भीड़ कभी वोट बैंक में तब्दील नहीं होती है। लेकिन प्रियंका की रैली में गोरखपुर से लेकर बनारस तक कार्यकर्ता मौजूद थे। गोरखपुर का चंपा देवी पार्क पोस्टरों से पटा पड़ा था। जगह जगह प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी और सरदार के पोस्टर लगे हुए थे। अरसे बाद कांग्रेस में ये दमखम देखने को मिला था। रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी डटे हुए थे। उनसे के न्यूज ने एक ही सवाल पूछा, योगी के गढ़ में कांग्रेस की दहाड़
क्या मतलब, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप ही सुनिए। बनारस के बाद दूसरी बड़ी रैली कांग्रेस पूर्वांचल के योगी के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर जिले में कर रही है और हमने तैयारियां दिखाई ही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी हैं। अध्यक्ष जी, पहली रैली आपने मोदी जी के गढ़ में घुस के की और दूसरी योगी जी के गढ़ में घुस के कर रहे हैं। तैयारियां भी बड़ी जबरदस्त हैं। क्या मायने हैं, क्या मतलब निकलने वाला है इसका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गोरखपुर के ही हैं। और हम कहाँ के रहने वाले हैं? जी 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 जी। तो ये मिट्टी तो हमारी है, यहीं पैदा हुए, खेले कले, कूदे, पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई किया। तो ये योगी जी का गढ़ कहाँ से हो गया? अच्छा, चलिए, योगी जी का गढ़ नहीं है, लेकिन योगी जी यहाँ से मुख्यमंत्री तो हैं। बहुत सारी योजनाएं, मतलब पूरी सरकार दावा करती है कि गोरखपुर का कायाकल्प कर दिया उन्होंने, गोरखपुर से मच्छर और माफिया भगा दिए, बहुत सारे दावे किए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ आप आ रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश का हमें लगता है कि दूसरी रैली है, बड़ी रैली है, तो यहाँ से क्या मैसेज देंगे पूरे उत्तर प्रदेश को? आप अपने घर पे रोज फोन करते होंगे जी, बातचीत होती होगी जी। ये गोरखपुर जो है, यहाँ की जितनी कॉलोनियाँ किसने बसाई आप बताइए? कांग्रेस ने बसाई थी। फर्टिलाइजर किसने लगवाया? कांग्रेस ने। रेलवे किसने लगवाया? कांग्रेस ने। इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनवाया? कांग्रेस ने। यूनिवर्सिटी किसने बनवाया? कांग्रेस ने। मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? कांग्रेस ने। रामगढ़ ताल किसने बनवाया? कांग्रेस ने। आप बताइए ना योगी जी ने क्या किया? लेकिन एक लंबे वक्त से देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर नहीं है, कांग्रेस की मौजूदगी यहाँ नहीं रही। एक बड़ा अंतराल हो गया, उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी दी गई। आपको कैसे दूर करेंगे? आ रहे हैं ना इस बार, सरकार बनाने जा रहे हैं, जमानत जब्त करा देंगे भाजपा वालों को, देखते जाइए। ये जो सीटें हैं यहाँ 4-5 विधानसभा सीटें हैं, उसका क्या आकलन? सब जीतेंगे। बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। तो आप देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ा हुआ है। बदलाव की आंधी है, नाम प्रियंका गांधी है, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू कह रहे हैं। निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई हैं और जिस तरीके से कांग्रेसियों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा हुआ है, वो इसके पहले उत्तर प्रदेश में नहीं देखा गया। गोरखपुर से कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मनीष पांडे, के न्यूज इंडिया। इस दौरान प्रियंका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला किया। उन्होंने कहा वह अमित शाह का बयान सुन रही थी। वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों को ढूंढने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़ती है। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उनके पास खड़े थे। ये वही है जिनके बेटे ने किसानों को कुचला है। प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा कि वह शाह को कहना चाहती हैं कि दूरबीन छोड़ें और चश्मा लगाएं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लपेटा। बोली कि वह गुरु गोरखनाथ के विचारों के विपरीत शासन चला रहे हैं। उस लड़की से मिली जिसके पति की हत्या उसके सामने पुलिस ने मार के की, जो उसने मुझे बताया, मैं यहाँ इस मंच पे दोहरा भी नहीं सकती कि क्या दृश्य उसको देखना पड़ा। और उसका 1 महीने का बच्चा, अभी भी दूध पीने वाला बच्चा है, उसके लिए कोई सहायता नहीं आई सरकार की तरफ से। उसी तरह से जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैं सिर्फ यही दुख देखती हूँ कि जहाँ संकट है, जहाँ मुश्किल है, जहाँ संघर्ष है, वहाँ सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मदद नहीं करती। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने सपा और बसपा पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा सपा और बसपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कठिन समय में वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े होते? सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी से कभी किसी तरह की मिलावट नहीं करूंगी। आपने बार ये देखा है, लखनऊ में विवेक तिवारी को पुलिस ने गोली से मारा। कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता यहाँ आए थे गोरखपुर, उनको होटल से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाके मार डाला। उनकी पत्नी ने मेरे से पूछा मैं क्या करूंगी। मैंने फोन पे उनसे बात की। उन्होंने कहा मेरी सहायता कौन करेगा, मुझे न्याय कौन देगा। मैंने आगरा की बात की, वहाँ अरुण वाल्मीकि के परिवार को इस तरह से उन्होंने मारा पीटा, वो बात मैं आपको सुना चुकी हूँ। तो आप बताइए, जब जनता में इस तरह के संकट आते हैं और जनता को ये समझ में आ जाता है कि उसकी सुनवाई नहीं है,
कि सरकार उसके लिए खड़ी नहीं हो रही है, उसकी मदद के लिए नहीं है, तो देश और प्रदेश में क्या होता है? अब एक नजर डालते हैं पूर्वांचल पर। आखिर प्रियंका गांधी ने क्यों पूर्वांचल का रुख किया? आखिर क्या है पूर्वांचल का गुणागणित? गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम बात केवल कर रहे हैं कांग्रेस को मिली संजीवनी की। जिस तरह से रैली में भीड़ देखने को मिली, उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश टाइट है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से नारा दिया है, बदलाव की आंधी का नाम है प्रियंका गांधी, उससे ये बात तो जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस 22 की जंग हल्के में नहीं ले रही है और दमखम के साथ विरोधियों को टक्कर देने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं ना, भीड़ कुछ कहती है। पूर्वांचल में प्रियंका गांधी की रैली में ये देखने को ही मिला, यानी भीड़ का
दम देर रात से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता रैली स्थल पर पहुंचने लगे। प्रियंका गांधी की रैली को देखकर विरोधी भी पस्त हो गए। आखिर इतनी भीड़ कहां से आई? भीड़ से इस बात का भी एहसास हो गया कि कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। चलते हैं इलेक्शन रूम और जानते हैं आखिर भीड़ के क्या मायने हैं और क्या हो सकता है इस भीड़ का। दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रियंका की रैली में लाखों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गोरखपुर जिले के साथ ही साथ आसपास के जिले के लोग भी रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि रैली में जन सैलाब उमड़ा हुआ था। रैली में लोगों से बातचीत की हमारे लखनऊ के रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे ने और जानने की कोशिश भी की कि आखिर इतनी भीड़ क्यों उमड़ी। पूर्वांचल में कांग्रेस का दम, भीड़ देख गदगद हुए कांग्रेसी। यूपी में बदलाव की आंधी, बदलाव का नाम है प्रियंका गांधी। अरसे बाद कांग्रेस को मिली संजीवनी, कई साल बाद दिखा कांग्रेस का दमखम। क्या पूर्वांचल में मिल गई कांग्रेस को संजीवनी? यूपी में सत्ता की वापसी के लिए कांग्रेस पूरे दमखम से जुटी हुई है और इसमें प्रियंका गांधी का भरपूर साथ दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल। फिर चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो या फिर गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत में, वो भी प्रियंका गांधी के साथ डटे हुए हैं। गोरखपुर में जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली, उससे दूसरे दलों के लोगों को जरूर कुछ एहसास हुआ होगा। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की तकलीफें जानता हूँ और वहाँ 2018 में जब चुनाव हुआ और राहुल जी वहाँ गए, वहाँ के किसानों के हालात उन्होंने देखी और देखने के बाद उन्होंने घोषणा किया हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर में किसानों का ऋण माफ होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा। हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को मुफ्त में बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल आधा में दिया जाएगा। हमारी सरकार बनी, राहुल जी के बात पर वहां की जनता ने विश्वास किया। 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, सारे नेता मंच में बैठे, उनमें से बहुत सारे नेता रायपुर आए थे और शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। एयरपोर्ट में हमने राहुल जी को विदा किया। वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे। 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। पूर्वांचल में गोरखपुर चुना है प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञा रैली के लिए। पहली रैली बनारस में हुई थी और दूसरी रैली गोरखपुर में हो रही है। गोरखपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चूंकि 40% महिलाओं के हिस्सेदारी की बात कही है प्रियंका गांधी ने, नया नारा दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, महिलाओं को राजनीति में ले आने की बात की है। महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं आप देख रहे हैं इस रैली में प्रियंका गांधी को सुनने आई हैं। करौता से। ये कहाँ पे है? संत कबीर नगर। अच्छा, संत कबीर नगर है। यहाँ किस लिए आए हो? प्रियंका गांधी से मिलने के लिए। अच्छा, मिलना है। किस लिए? सिर्फ मिलने आए हो? कोई मकसद तो होगा मिलने का। क्यों मिलना चाहते हैं? प्रियंका जी से मिलने। अच्छा, प्रियंका जी से मिलना है आपको। क्यों मिलना है प्रियंका गांधी से? हम बच्चों को पढ़ना है। और आगे बढ़ना है इसलिए। अच्छा, प्रियंका गांधी से मिलने से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आप आगे बढ़ लोगे? हाँ, जरूर आगे बढ़ेंगे, संस्कार बताएंगी हम लोग को कुछ। अच्छा, प्रियंका गांधी ने एक घोषणा की है, अभी स्कूल जाते हो आप, एक घोषणा की है कि जो लड़कियां इंटर पास होंगी उन्हें मोबाइल देंगे, जो ग्रेजुएशन कर लेंगी उन्हें स्कूटी देंगे। ये खबर मिली आपको? नहीं, आज मिली है। खबर मिली है? तो उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे कि प्रियंका आए? जी।
तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैसे उस हिसाब से पास नहीं है, बच्चे हैं। आप कहाँ से हैं अम्मा? कहाँ से आई हैं? हम लोग ऊटी से आए हैं। कहाँ? ऊटी से। अच्छा, ऊटी से। यहाँ किस लिए आई हैं? यहीं आयल बानी। अरे कैसे मिले आयल बानी? के आवत आई यहाँ, कुछ मालूम बा? हम के नहीं बतौले। बतौले नहीं बटे हैं। आपको मालूम है? नहीं सर, नहीं मालूम है। मना लिया का है हमारे समूह के दीदी। कौन ले आया है? हमारे समूह के दीदी। अच्छा, दीदी ले आई है। क्या करती हैं आप? संजू दीदी। अच्छा, क्या करती हैं आप? हम समूह बनाई है। हाँ। अच्छा, तो वही बोली की मीटिंग है, तो चलो सब रैली में। अच्छा, हम लोग रैली में आए हैं। तो यहाँ कौन आ रहा है, जानकारी अभी नहीं बताइए कि कौन बनो। हाँ। अच्छा, अभी जानकारी नहीं। देखिए, ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि ये यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि यहाँ क्यों आए हैं। कहा जा सकता है कि एक उत्सुकता प्रियंका गांधी को देखने की वो यहाँ लोगों में बनी हुई है। गोरखपुर से कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मनीष पांडे, के न्यूज इंडिया। तो मोटी मोटा आपको कुछ गुणा गणित समझ में आ गया होगा। आखिर क्या होता है किसी भी रैली में भीड़ का मतलब। एक बात तो तय है, अगर प्रियंका गांधी लगातार मोर्चे पर बनी रहेंगी तो विरोधियों को टक्कर जरूर देंगी और अपनी मौजूदगी का एहसास भी विरोधियों को जरूर कराएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। फिलहाल चुनावी अखाड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।